ईरान के मिसाइलों और उनसे होने वाली तबाही से बचना है तो इसराइल से ज़िंदा भागो और एक नया इसराइल बसाओ। एक इसराइली सियासतदान की जानिब से एक नया इसराइल बसाने की तजवीज़ सामने आई है। ये नया इसराइल कहाँ बसाया जाएगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल से भागो, ईरानी मिसाइलों से बचो, एक नया इसराइल बसाओ। ये नया इसराइल कहाँ बसाया जाएगा? पहली बात तो यह है कि लाखों करोड़ों दरूद सलाम मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनकी एक हदीस मुबारक अक्सर मेरे सामने से गुजरती थी तो मुझे इसकी इस तरह से समझ नहीं आती थी कभी भी, कि क़यामत से पहले जो है यहूद व नसारा में एक जंग होनी है। उस वक्त में नसारा यूनानियों को कहा जाता था, और यूनानी क्योंकि हुक्मरान थे और यूरोप इन्हीं को समझा जाता था। तो इनके मबैन एक जंग होनी है, और ये जंग जो है ये मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि इस वक्त तो ये यहूद व नसारा दोस्त हैं और मुसलमान इनके दुश्मन हैं, ये अज्यूम करते हैं। लेकिन अब जब ये मैंने ये बयान पढ़ा इस सियासतदान का, उसने कहा कि यूनान के करीब 40 जजीरे हैं जो कि लीद या फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। वो गैर आबाद हैं, हम इनको ख़रीद लेते हैं और यहाँ पर एक नया इसराइल जो है उसको बना लेते हैं। अब ये डायरेक्टली यूनान के अंदर जाकर देखें, अरब में इन्होंने क्या मांगा था? इन्होंने मांगा था कि हमें फ़लस्तीन में इबादत करने की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद ये बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत इन्होंने 1920 में कहा कि हमें यहाँ पे जायदाद ख़रीदने की दी जाए, और 20 से लेकर 47 तक आप ज़रा साल गिन लें, 27 साल बनते हैं। इन 27 सालों में इन्होंने एक नई इजरायली रियासत कायम कर ली। अब ये खरीद के अब ये पूरी दुनिया से पैसा लेकर आए, वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया और सहरा में इन्वेस्ट किया। इसके बाद इन्होंने अब यूनान के इन जजीरों 40 जजीरों, अब ये डायरेक्टली यूनान में दाखिल होने लगे और जंग शुरू होने। देखें, जंग का आगाज जंग 50 साल बाद हो, 10 साल बाद यहूदी जहाँ जाएगा साजिश क्रिएट करेगा। बिल्कुल। ये इतना साजिशी है कि पहली और दूसरी जंग अजीम भी यहूदियों की वजह से हुई। जो ये हिटलर को गालियाँ निकालते हैं ना, ये असल में इसलिए निकालते हैं कि ये सारी इस जंग के पीछे इनकी प्लानिंग मौजूद थी, और हिटलर इसको भांप गया था। इसलिए उसने कहा था कि जब तक एक भी यहूदी इस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया में अमन नहीं हो सकता। अब उस हदीस मुबारक के बाद आप देख लें कि आज क्योंकि इसराइल से तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनीज वापस जा रही हैं, तमाम पैसा वापस जा रहा है। अब इस सियासतदान का भी क्या कहें, उसने कहा कि जी ये सारा पैसा जो है यूरोप और अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाना है, ये वापस हमारे पास इसलिए नहीं आएगा कि अब हमारा कोई जगह महफूज नहीं है। और इसराइल तकरीबन तबाह हो चुका है, जिसका एक व्लॉग में हमने शायद किया, मेयर्स वाला मैंने किया था, सॉरी आप नहीं, तो उस वक्त मैंने आपका जिक्र भी किया था कि आप आएंगे तो बात करेंगे। वो उसके अंदर ये मौजूद थी चीज़ कि हमारे शहर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और यहाँ से लोग भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जहाज़ नहीं मिल रहे तो बहरी जहाज़ों के जरिए निकलना चाहते हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। नेतन्याहू ने उनके पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं कि वो किसी को जो ड्यूअल नेशनलिटी वाले हैं वो तो जा सकते हैं, बाकी नहीं जा पा रहे। अब ये तजवीज़ है कि यूनान जो है, क्योंकि यहाँ इस वक्त भी अगर हम देखें तो जराल्ड आर फोर्ड हैफा से कहाँ गया है? उधर यूनानी गया है। बिल्कुल यूनानी। अब आपको समझ आनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये सियासतदान का ये जो ऑफिशियल है उसका ये बयान है, इसको आप जिस मर्जी रंग से लें, लेकिन ये जगह भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये हल्का बयान नहीं है, ये मुस्तकबिल की प्लानिंग है। ये बिल्कुल प्लानिंग है, और वो जंग जो नसारा यहूद व नसारा में होनी है, ये उसका सीधा है कि ये उसकी प्लानिंग है, या उसका समझे कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। लेकिन एक बात तस्लीम करें कि ईरान ने इनके कदम इसराइल से उखाड़ दिए, उखाड़ कर इनको जो है अब ये जाए पना इनका डायस्पोरा जो है दोबारा से शुरू होने लगा है, जब ये बिखर जाएंगे। और सियासतदान ने भी बैन ऐसी ही बात की, और उसने कहा हमारा सरमाया और हमारा जो ब्रेन है ये दुनिया में बिखर जाएगा, और फिर इस डायस्पोरा का कब ख़ात्मा होगा हमें पता नहीं है। उससे पहले हमें एक नया इसराइल जो है, यानी न्यू इसराइल जो है, इसको बसा लेना चाहिए। नया पाकिस्तान से आपको याद आया कि कौन लोग कहते हैं कि नया इसराइल एक बसा लेना चाहिए। तो ये नया इसराइल जो है ये यूनान में बसाया जाएगा, फिर यूनान में रेशादवानियाँ शुरू की जाएंगी, और यूँ यूरोप के कैथोलिक्स, दोबारा मैं लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, यूरोप के कैथोलिक्स और यहूदी जो हैं ये आपस में टकराएंगे। देखें, पहले थे ही कैथोलिक सिर्फ, प्रोटेस्टेंट्स तो अभी आए हैं। ये तो बहुत बाद की पैदावार है। ये पैदावार हैं उंदलस की तबाही के बाद की, जब यहाँ पर मुसलमानों को डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स जो हैं 12वीं 13वीं सदी के बाहर आए थे।
ये नहीं, ये प्रोटेस्टेंट्स वो हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अमेरिकन हैं, जो कि इस वक्त जूश के साथ हैं। ये वो कैथोलिक्स हैं जो फ्रांसीसी हैं, जर्मन्स हैं, यूनानी हैं, रूमी हैं। ये सारा पढ़ना असल में हम ना अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दे पा रहे हैं, हम उनको अजीब व गरीब अंग्रेज़ी के चक्कर में डाल रहे हैं। इस्लाम में ऐसी ऐसी मुस्तकबिल की चीज़ें हैं अदिल भाई, किसी वक्त मैं पढ़ता हूँ तो ख़ुद अपने रोंगटे जो हैं खड़े हो जाते हैं कि भाई इतनी वजाहत और इतनी फजाहत और बलागत के साथ हमें बताया गया कि यहूदी अगला कदम क्या उठाएंगे, यहूदी उसके बाद क्या करेंगे, ईसाई उसके बाद क्या करेंगे। अब भी आपको देखें दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम होगी, यूरोप ने तबाह होना है, लिखा पड़ा है, और यहूदियों के हाथों होना है, और उसके बाद यहूदियों का खात्मा मुसलमानों के हाथों में होना है। ये बड़ी लिखी पड़ी बात है। अब आपको यूनान के 40 जजीरे जो हैं, आप अगर उसको नक्शा उठाएंगे तो आपको ये इजराइल जैसे नज़र आएंगे। बिल्कुल, ये गुत्थी सुलझना शुरू हो गई आमिर भाई, ये गुत्थी सुलझना शुरू हो गई। और ये यूनानी जजीरे जो हैं ये इस बात का सबूत हैं कि इजराइल मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। ईरानी मिसाइल को कोई रोक नहीं पा रहा है। आज मैंने सुबह एयाल ज़िमर पे बात की थी, उसके बाद मैंने मेयर्स पे बात की, जो इजरायली मेयर्स थे उन पर बात की। ये तमाम वो बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि इजराइल का कोना कोना जो है इस वक्त या हिजबुल्लाह के रॉकेट्स का शिकार हो रहा है, और या ये शिकार हो रहा है ईरानी मिसाइल्स का। और अभी होसियों ने एक गोली नहीं चलाई। वो बिल्कुल अभी खामोशी से बैठे हुए हैं और अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ा आप समझे कि फौजी डिपू है होसी ईरानियों का। हाँ जी। और उसको बिल्कुल उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जब जिस दिन उन्होंने उसको हाथ लगाना है तो इनका जो मामला है और बिगड़ जाना है। इस वक्त तो ये आंसुओं के साथ रो रहे हैं, फिर ये खून के आंसुओं के साथ रोएंगे। याद रखिएगा, ये जो सियासतदान है इसका जो ये तजवीज़ है 40 वाली, ये इस वक्त इजराइल में मौजूद सरमाए और यहूदियों को बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहूदियों का सारा सरमाया अब निकल कर चला जाना है अमेरिका और यूरोप में। अब ये मिडिल ईस्ट में तो आएगा नहीं, ये जाएगा अमेरिका और यूरोप, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी ईरान के निशाने गैर महफूज हो गया ना। तो ये इसलिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इनका सरमाया और इनका ब्रेन जो है, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना, यहूदी भी ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ बोलते हैं, वो उसको रोका जा सके और एक नया इजराइल जो है वो यूनान में बसाया जा सके। उसके बाद मेरे प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक कि यहूद व नसारा आपस में जंग करेंगे, ये पूरी होनी है। आप बस देखते जाएं, सुनते जाएं क्या कैसे बन रहे हैं, कैसे हालात जो है ना वो पलटा खा रहे हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, वो बिल्कुल अपने हालात जो है ना, हालातों वाक़यात एक दूसरे से मैच करना शुरू हो गया। और जैसे ये दिल साहब आखिर पे कहते होते हैं ना कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेटेस्ट चीज़ें बताते रहेंगे, हम मरते दम तक आपको ये बताते रहेंगे कि यहूदी नसारा और जो इस्लाम दुश्मन है वो अगला कदम कौन सा उठा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।